हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनक तरब और आपका स्वागत है ताराब नॉवेल्स में। आई होप कि आप सब अपनी अपनी लाइफ मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है जो मौसम को प्यारा बना रही है। चलिए शुरू करती हूँ आज की एपिसोड। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा प्लीज। तू चांद है मेरा। एपिसोड 4, तरब नोवेल्स। वो दीवार को घूरते हुए तस्वुर इमेजिन में शाहनूर अहमद से मुखातिब था। उसे अपनी लहू टिपकाती जख्मी उंगलियों की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो बस शाहनूर अहमद से बदला लेने की परी थी। बहुत होशियार निकले तुम शाहनूर, लेकिन तुम नहीं जानते एहराम हयात अपनी जिंदगी से खेलवार करने वाले को कभी छोड़ता नहीं है। तूफान ले आऊंगा तुमसे जुड़ी हस्तियों की जिंदगी में। जख्मी उंगलियों से सिगरेट को शोला दिखाता लबों के बीच दबा गया था। ओह गॉड, अपनी ही धुन में नाश्ते के लिए नीचे आती किसी से टकराई थी। आंखें बेच खाए हो, वो तपा था। अगर आपकी आंखें सलामत हैं तो उन्हें निकाल के कंचे खेल लें, क्योंकि मुझे शौक नहीं है टकराने का। वो गुस्से में भी सलाह देने से बाज नहीं आई थी। तुम्हारा मतलब मुझे शौक है टकराने का? वो उंगली अपने सीने पर रखे बोला। सही कहा, सौम्या तंजिया हंसी थी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो उसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गारे चुभाई बोला। सौम्या नम आंखों से वहां से निकली मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थी, क्योंकि ठंड की वजह से वो कांप रही थी। लेकिन मजाल है कि वो बंदा उसे सहारा ही दे देता। संभल कर चलो लड़की, गुस्से से कहते अपनी जैकेट उतार कर उसके कांधे पर डालते हुए पहनने को कहा था। सौम्या अहमद बोली कुछ नहीं थी मगर खूंखार नजरों से देखा जरूर था। दफा हो जाओ, कोशिश करना कम ही आना मेरे सामने। एहराम हयात उसके सामने से हटते हुए बोला तो वो जो कब से सांसें रोक खड़ी थी वापस ऊपर ही पलट गई। अपने कमरे में जाती सारा हयात सौम्या अहमद के कमरे में पलट आई थी, जिसे पकड़ के सौम्या बुरी तरह रो दी। मना किया था न, भाई के सामने ऐसी ड्रेसिंग करके न जाया करो। सारा उसके बाल सहलाते बोली। तुम्हारे उस जाहिल भाई को मुझसे ही दुश्मनी है, वो शिकायत पर उतरी। इस कड़कती ठंड में भी मेरे भाई ने ही अपनी जैकेट देकर अपनी फिक्र जताई है। वो उसे पहने एहराम की महंगी जैकेट को देखती बोली। ये लो, अपने चहीते भाई की जैकेट नहीं चाहिए मुझे उस जाहिल की कोई चीज। वो जैकेट उतरती सारा को फेंकने वाले अंदाज में पकड़ आया। मैं तो भूल ही गई थी वो सारा हयात का लाडला भाई है। बेड पर बैठती खुद को कंफर्टर में लपेटती बोली और सारा अफसोस से उसे देखती रह गई। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। एहराम हयात सबसे बड़े होने के कारण सब पर हुकूम चलाना अपना फर्ज समझता था, लेकिन सौम्या वही करती जो एहराम माना करता था, या यूं कहें जो एहराम को पसंद होता वो ही सौम्या को नापसंद होता। वो कांधे पर बैग डाले जब वो नीचे आए जहां सारा हयात और सबा सफीर नाश्ते पर मौजूद थी। अली, नवाज, आहिल लोग निकल चुके थे। सौम्या बगैर कुछ बोले चेयर घसीट कर नाश्ते के लिए बैठ गई। सुबह एहराम के हाथों जो इज्जत अफजाई, दूसरे शब्दों में बेइज्जती हुई थी, शायद ये उसी का नतीजा था जो सौम्या अहमद अपनी जुबान कहीं भूल आई थी। देखते हैं कब उसकी याद बहाल होती है। जल्दी करो, तुम लोगों को छोड़ आऊं। एहराम जो फोन पर बिजी था बंद करते उन लोगों पर सरसरी खाली नजर डालते बोला। ड्राइवर काका भी तो हैं। सौम्या लबों से पानी का ग्लास लगाती बोली। वो कुछ दिनों की छुट्टी पे गए हैं और आज से पिक एंड ड्रॉप तुम लोगों को मैं ही करूंगा। वो कफ लिंक्स ठीक करता नाश्ते के लिए बैठ गया। उसकी बात सुनते सौम्या ने बुरा सा मुंह बनाया। ओह ड्राइवर, इंटरेस्टिंग। सौम्या बड़बड़ाई थी, क्योंकि उसे रात वाली सर्दी और सुबह वाली टक्कर वो भूली नहीं थी। उसकी बड़बड़ाहट एहराम की कानों ने बखूबी सुनी थी, इसलिए उसे घूरना नहीं भूला था। खा जाओगे क्या? बोली और दो तीन नवाले कॉर्क लेती उठ गई। अच्छा मामा, दुआ कीजिएगा सही सलामत यूनिवर्सिटी पहुंच जाऊं। वो अपनी माँ से मिलती जरा ऊंची आवाज में बोली। तो ताई जान, एहराम को कड़वी और तीखे खाने से दूर रखें, वरना मैं बता रही हूँ नतीजा बहुत कड़वा कसला निकलेगा। वो बड़ी मोहब्बत से ताई जान से लगी बोल रही थी। थोड़ा मुस्कुराने पर दोनों गालों में नन्हे से गड़े उभरे थे। जो खूबसूरत मंजर एहराम की नजरों से छुप नहीं सका था। ताई जान ने मुस्कुराहट दबाते उसे घूरा। वो उन्हें खुदा हाफिज बोलते बाहर की जानिब बढ़ी मगर जरा रुकी। ड्राइवर साहिब जल्दी आए, लेट हो जाना है फिर हम लोगों ने। गर्दन घुमाकर बोलती एहराम को अच्छा खासा अजीज परेशान कर चुकी थी। गुस्से से स्पून प्लेट में पटकता उठ गया और सौम्या तेज तेज चलती निकल गई। अब वो जन से अपनी ऑडी भगा ले गया। सारा और सबा का कॉलेज पहले आता था और उसकी यूनी बाद में जो उसके घर से बहुत दूर थी। उन दोनों की कॉलेज आ गई तो वो लोग अल्लाह हाफिज करती उतार गईं। आगे आओ। एहराम की आवाज पे उसके पसीने छूटे थे। मैं यही ठीक हूँ, बोली तो लहजा लड़खड़ाया था। मैं नौकर नहीं हूँ, चुप से आगे आओ वरना ये काम मैं खुद कर लूंगा। जो सौम्या अहमद को हरगिज अच्छा नहीं। उफ अल्लाह, मैं ही क्यों फंस जाती हूँ इस जाहिल के चुंगल में। वो मुंह ऊपर किए रब से हम कलाम बातचीत थी। एक बार की कही बात समझ नहीं आती क्या?
वो धीमी आवाज में गुर्राया तो सौम्या की हिम्मत जवाब दे गई। बैंक सीट से उतरती फ्रंट डोर खोल के फ्रंट सीट पे बैठ गई और जोर से डोर बंद किया। एहराम ने एक तीखी नजर उस पे डाली और जरा आगे को झुका तो सौम्या का चेहरा जर्द पर गया। ये क्या करने लगे? उसे अपनी तरफ झुकता देख बामुश्किल बोल पाई थी। एहराम ने उसे बेजारी से देखते उसके नाजुक सॉफ्ट वजूद बॉडी को सीट बेल्ट में कैद किया। पागल न हो तो, वो बड़बड़ाया। फासला कम होने की वजह से वो उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी, इसलिए मुंह ठेरे किए उसे घूरने लगी थी। अभी सौम्या उसे अजीब सी लगी थी। गवार न हो तो, सौम्या मुंह बनाकर बोली तो एहराम उसे घूर के रह गया। यूनी आ गई थी तो वो उतर गई। सुनो, अकेली कहीं मत जाना, मैं खुद पिक करूंगा, बला की संजीदगी सजाए बोला था तो सौम्या ने हाँ में सर हिला दिया और आगे बढ़ गई जहां आम के पेड़ के नीचे मनाल बैठी थी जो दोस्त सौम्या की थी। बट देख एहराम हयात को थी जो अपनी ऑडी को बैकटर्न लेकर ऑफिस के रास्ते पर डाल रहा था, लेकिन निगाहों की तपिश ने एहराम को देखने पर मजबूर किया। जहां मनाल मोहब्बत से देख रही थी वही सौम्या मनाल को घूर रही थी। ऐसा मंजर एहराम को मजा दे गया था, शायद इसलिए उसे हंसी आ गई। ऐसे मत देखो, मुझे पता है मैं हसीन हूँ, मनाल अपने दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे एहराम दिख गया था। अच्छा सुनो, अब उसकी आवाज में मिठास खुली थी। जल्दी बोलो, क्लास भी शुरू होने को है, सौम्या बेजारी से बोली। तुम अपने उस कजन से एक बार करवा दो, बोलकर जुबान दांतों तले दबा गई। मनाल की जुबान की मिठास का राज अब उस पे खुला था। शर्म करो तुम, मनाल अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो, वो नाराजगी से बोली। लो, इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है, मनाल अपनी ही धुन में बोली। एक काम करो, तुम एहराम को ही किडनैप कर लो, जितनी चाहे उतनी बातें करती रहना, मुझे लाइव बेइज्जत होने का कोई शौक नहीं है। सौम्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मनाल को वो जाहिल किसी रियासत के शहजादे की तरह लगता था। जाहिल एहराम नहीं बल्कि तुम हो, या यूं कहो सौम्या अहमद जाहिलनी ही नहीं अंधी भी है, जिसे ऊंचे कद का हैंडसम वेल एजुकेटेड वेल सेटल्ड शहजादों सी आन बान वाला बंदा नहीं दिखता। शायद उसे सौम्या की बातें बुरी लगी थीं। पहले उस जाहिल की रिस्ट्रिक्शन देख लो, फिर कोई ओपिनियन बनाना, शायद पछताने से बच जाओ, सौम्या गंदा सा मुंह बनाते बोली तो मनाल अपना सर पीट कर रह गई। वैसे तुम्हारी तो मंगनी हो गई है, कुछ तो शर्म कर लो, सौम्या कांधे पे बैग ठीक करती बोली। ओहो, बुरा मान गई, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मनाल सौम्या का हाथ पकड़ती प्यार से बोली तो उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। पता नहीं कौन सा भूत सवार रहता है तुम पे, सौम्या परेशान हो के बोली। एहराम हयात का भूत, दांत की नुमाइश करते बोली, जिस पर सौम्या घूर कर रह गई। बहुत खुशकिस्मत हो तुम यार, मनाल एक अदा से बोलती उसे देख रही थी। क्यों, हैरत से मनाल को देखती बोली। क्योंकि रोज तुम्हें मेरे शहजादे का दीदार जो नसीब होता है, लहजे से खुशी झलक रही थी। चुप कर जाओ यार, कहती चली क्लासरूम की तरफ गई। आज एहराम हयात अपने दोस्त साहिल आफंदी की शादी में आया हुआ था। तुबा फरीदी वर्ल्ड सफदर फरीदी आपका निकाह साहिल आफंदी वर्ल्ड कमाल अफंदी से 2 करोड़ सिक्का रायजुल वक्त तय पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहिब ने अपना सवाल तीसरी बार दोहराया था, मगर तुबा पत्थर बनी बैठी थी, उसकी काली आंखें हर जज्बात से आ रही थीं। साहिल आफंदी ने अपने मजबूत हाथ का दबाव उसके हाथ पर दबाव बनाया तो तुबा की जान हलक में आ गई। तुबा की हदधर्म खामोशी साहिल आफंदी को ताव दिलाने को काफी थी। तुबा तो घूंघट में थी, जिसे साहिल की इज्जत से कोई सरोकार न था, मगर साहिल को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। सब उसे बिगड़ेल समझते थे, बट वो वैसा नहीं था। आज जिस तरह मीडिया उसकी एक एक एक्टिविटी को कैच कर रही थी, वहाँ सभी कैमरे इस पल को खटाखट कैद कर रहे थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शामिल थे। यहाँ साहिल आफंदी को कौन नहीं जानता था, जाने माने बिजनेस टाइकून कमाल अफंदी का इकलौता बेटा, जिसने न सिर्फ अपने बाबा की बिजनेस संभाली हुई थी बल्कि अपने बिजनेस को बुलंदी के आसमानों पर ले जाने में भी मदद की थी। साथ ही उसे जद्दी पुश्ती रईसों के खानदान से भी होने का भी शर्फ हासिल था। तुबा जानती थी ये शादी उसे खुशी नहीं दे सकती थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी सिर्फ साहिल की दौलत और शोहरत से कर रहे थे, जिसका शायद कोई मलाल उसके बाप और भाई को नहीं था। उसका रोना खाना छोड़ना भी काम न आया था, तो यहाँ साहिल अफंदी का भी यही हाल था। वो भी शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन अपने बेटे के लिए उसे मानना पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना था, साहिल अपने बेटे के लिए दूसरी माँ ला रहा था, जबकि तुबा फरीदी एक अनचाही बीवी और माँ बनने जा रही थी। जब सफदर फरीदी ने तुबा फरीदी को मरने की धमकी दी तो वो इस शादी के लिए मानी थी, बट काजी के पूछने पर उसके लब कुफलजदा लॉक हो गए थे। तुबा की खामोशी साहिल को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। तुबा ने एक सर्द निगाह अपने हाथ पर डाली, फिर काजी निकाह पढ़ान वाला बंदा साहब को देखा। कबूल है,
लिपस्टिक से बेनियाज लब हिले थे, सबने सुख का सांस लिया था। कमाल अफंदी ने तुबा के झुके सर को तंजिया उपहास देखा, जो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थी, मगर एक मजबूरी ने उसे कमाल अफंदी की बहू बनने पर मजबूर कर दिया था। वो उसे आम हालात में अपने सामने बर्दाश्त नहीं करते, कुजा के बहू के रूप में अपने ही घर में देखना सुहाने रो था, मगर मजबूरी ये थी कि उनकी हमपल्ला बहू ने अपनी 2 साल के बेटे की भी परवाह न की और अपने आशिक के साथ भाग गई थी। अपने पोते की खातिर कड़वा घूंट पी कर रह गए, जबकि मिसेस कमाल अपनी छोटी सी नाक पर मगरूरियत सजाए बैठी थी। बहुत ही प्यारी सी नफीस लिबास, पाँव में ऊंची ब्लैक ही डाई किए, बालों को स्टेप्स में कट किए हुए और गर्दन ऐसे अकड़ाया हुई थी जैसे उनमें लोहे की रॉड फीट की गई हो। ये खानदान की पूरी रिवायतों से आजाद खुद की करने वाली खुदसर औरत है, मतलब उन्हें 7 खून माफ है। काजी साहब अब साहिल से पूछ रहे थे, जो संजीदगी से जवाब दे रहा था, मगर कोई शौक नजर होता तो उसकी संजीदगी में छुपी सर्दमेहरी को भांप जाता। हाथ अब भी तुबा के हाथ को कैद किए हुए थी, मुबारक सलामत का सिलसिला भी जारी था। इस जिल्लत के बदले तुम्हें जो जिल्लत, जो रुसवाई, जो दर्द, जो तकलीफ मिलेगी, उसे सहने के लिए तैयार रहना। मिसेस तुबा साहिल कमाल। वो उसके कान में झुका हुआ ठंडे लहजे में जहर उगल रहा था, उसके सुकून को आग दिखाकर खुद शांत सा मुस्कुरा रहा था। कैमरामैन उसे पोज समझकर खटाखट क्लिक किए जा रहे थे। ये जो तुम्हारे साथ बैठी हूं न, ये खुद में ही जिल्लत है। तुबा ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बोली, उसके शब्दों में जितनी नफरत थी उतना ही विद्रोह का सुगंध था। जानकर बहुत खुशी हुई, साहिल आफंदी मुस्कुरा कर बोला, जिसमें गुस्से का भी अंश था। तुम्हारा घमंड देखना मैं कैसे तोड़ता हूँ। तुबा के सजे संवरे रूप को देखता साहिल बस सोचकर रह गया। इस समय साहिल के फेस पर न समझ आने वाली मुस्कान थी। फिर अचानक ही विदाई का पल भी आ गया और तुबा फरीदी विदा होकर अपने कमरे, मतलब साहिल आफंदी के कमरे में आ गई, क्योंकि अब वो तुबा फरीदी नहीं बल्कि तुबा साहिल कमाल आफंदी बन गई थी। यानी निकाह के 2 बोल से हकदार बदल गए थे। रात के 2 बजे भी साहिल कमाल आफंदी का कोई अता पता न था। ये दृश्य हवेली में बने एक जिम का है, जहां एक्सरसाइज मैट पर एक लंबा चौड़ा आदमी पुशअप्स कर रहा है। व्हाइट स्लीवलेस शर्ट के साथ ट्राउजर पहने था, उसके ब्राउन बाल पसीने की वजह से गीले हो रहे थे, पूरा शरीर ही पसीने की वजह से भीग चुका था। उसकी बॉडी काफी फिट थी, लंबे चौड़े शरीर पर सिक्स पैक्स काफी अच्छे लग रहे थे। सफेद रंगत तीखे नैन नक्श उसे हैंडसम बनाने के लिए काफी थे, मगर काली आंखों में अजीब सी वीरानी छाई हुई थी जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। ओए यार, क्या सोच रहा है जो तुझे कोई होश ही नहीं है। एहराम उसके पास आकर बैठते हुए बोला था, क्योंकि एहराम जानता था कि उसका दोस्त ठीक नहीं है, सो वो आज साहिल के घर ही रुका था। क्या सोचूं? पानी दे, साहिल कड़े तेवर के साथ बोला था, वो लाख कड़क आवाज में बोलता, लेकिन आवाज की मिठास सुनने वालों को अलग ही दुनिया में ले जाती थी। चेहरे पर तो साफ लिखा है, भाभी की नई नई जूती तेरा इंतजार कर रही है। एहराम शरारत से बोला। साहिल उसे बस देखता रहा, बोला कुछ नहीं। पानी पीकर बोतल एहराम की तरफ उछलता, हैंगर से टॉवल लेता, फेस को साफ करने लगा। उसकी सफेद रंगत पुशअप्स की वजह से गुलाबी हो रहे थे और बाल बिखर के उसके माथे पर आ चुके थे। ये बिखरा बिखरा सा साहिल आफंदी इस समय बहुत प्यारा लग रहा था। सुन, रात गहरी हो चुकी है, चल सो जा अब। साहिल अपनी शर्ट पहने हुए एहराम को सोने का कह रहा था। मेरी नींद का तो बहुत ख्याल है तुझे, लेकिन उसकी नींद का क्या जिसे? एहराम बात अधूरा छोड़ गया। जिसे? आगे बोल, साहिल का फ्लिंक लगाता बोला। उसकी नींद का क्या जिसे तू कुछ देर पहले दुल्हन बना कर लाया है? एहराम बिगड़ते हुए बोला। मैं उसे दुल्हन बनाकर नहीं लाया, उसकी ये औकात नहीं कि वो साहिल आफंदी की दुल्हन बने, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की आया बनकर आई है। साहिल गुस्से से बोला था। लेकिन यार, वो अपनी सारी किस्ती जला कर आई है तेरे पास, अब वो तेरी जिम्मेदारी है। एहराम अफसोस से उसे देखता बोला था। चल, मामा इंतजार कर रही होंगी, साहिल उसे कहता आगे चला गया तो वो भी उसके पीछे निकल गया। सारा गुड़िया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई घर आने में? एहराम जल्दी में घर के अंदर इंटर होते पहली फुर्सत में अपनी बहन सारा से बोला। नहीं भाई, कैब लेकर आ गई थी, कुछ देर पहले ही सारा घर पहुंची थी, क्योंकि एहराम हयात को उन लोगों को पिक करना याद नहीं रहा था। सारा के तो मजे हो गए थे, क्योंकि उसे भाई के गुस्से से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपने भाई की लाडली बहन थी। वैसे भी उसे थोड़े फ्री होने का शौक था। सौम्या कहाँ है? एक और सवाल किया। भाई, वो तो आपके साथ आई होगी ना, बट वो दिख नहीं रही है, सारा खोजती नजरों से देखती बोली। वॉट? अब तक नहीं आई? एहराम परेशान सा बोला। भाई पता तो करे अभी वो कहाँ है। सारा को सच में अब सौम्या की फिक्र हो रही थी। वॉट द हेल इज दिस? जब तुम जान गई थी मैं भूल गया पिक करना, तो आने के बाद तो मुझे या बाबा जान को बताती, पता नहीं कहाँ होगी। अब वो सारा गुस्सा अपनी बहन पर उतार रहा था। घर की महिलाएं इस समय किचन में थी, सो इस प्रॉब्लम का उन्हें पता नहीं था। कोई जरूरी फाइल लेने आया था, लेकिन सौम्या के एब्सेंस ने उसका दिमाग अच्छा खासा घुमा डाला था। वो तेजी से बाहर निकला था। पता नहीं पागल लड़की कहाँ होगी,
वो बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। अभी वो अपनी ऑडी की इग्निशन में की चाबी डालने ही वाला था कि ब्लैक मर्सिडीज से सौम्या को उतरते हुए देखकर उसकी आंखें खून छलका रही थी। वो जल्दी से अपनी ऑडी से निकलकर डोर बंद करता सौम्या की तरफ लपका था। सौम्या की भी नजर अब एहराम पर चुकी थी, बट वो ड्राइविंग सीट संभाले हैंडसम से लड़के को देख रहा था। चाहे तुम्हें फिर कभी कितना भी न इंतजार करना पड़े, मेरे बगैर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो खौफनाक अंदाज में बोला और निकलता चला गया। उस मगरूर ज़ादे घमंडी इंसान को कहाँ पसंद था सच जानकर उस प्यारी सी दुखी लड़की से सॉरी बोल दे। आया बड़ा मताना कहने वाला जाहिल कहीं का। सौम्या बड़बड़ाते हुए भींगी आंखें साफ की और वार्डरोब से कपड़े लेती वॉशरूम में चली गई। अगर वो जरा ध्यान से उसकी भींगी आंखें देख लेता तो उसकी मासूमियत पर प्यार आ जाता। वो सौम्या का दिमाग ठीक करता वापस ऑफिस चला गया था। मीटिंग के बाद जब वो वापस आ रहा था तो उसे याद आया अपने फ्रेंड साहिल आफंदी की शादी में भी जाना अपने दोस्त के लिए। वो बहुत खुश था मगर थोड़ा परेशान भी। खुश इसलिए था कि दोबारा उसके दोस्त साहिल का घर बस जाएगा, उसके बेबी को मां मिल जाएगी, मगर वो परेशान इसलिए था कि उसकी होने वाली बीवी कम उम्र थी। ये अलग बात की तुबा खूबसूरत और एक मैच्योर लड़की है, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं थी। चिंता की बात ये थी कि साहिल आफंदी बदला लेने के लिए तुबा फरीदी से शादी कर रहा था। डोनेशन के लिए तुबा के कॉलेज आया था और साहिल की कॉल आ गई तो वो एक्सक्यूज करता बाहर चला गया और बातें करने लगा। तभी सामने से आती तुबा फरीदी से टक्कर हो गई और तुबा ने साहिल को लोफर समझ थप्पड़ जड़ दिए थे, जिसका बदला वो उस लड़की से किसी भी हालत में लेना चाहता था। अगर वो चाहता तो बदले में थप्पड़ जड़ सकता था, बात खत्म हो जाती, मगर बात ही तो खत्म नहीं करना था। साहिल कॉलेज से तुबा का एड्रेस लेते सीधे उसके घर गया था। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे और लालची भी थे, जिससे साहिल का काम बन गया। एक मोटी रकम पैसे देकर अपनी शादी की बात कर ली, साथ ही ये भी कहा कि जब तक वो जिंदा रहेगा अच्छे खासे पैसे वो उनकी अकाउंट में हर माह डलवाता रहेगा, मगर शर्त ये है कि जब साहिल के पेरेंट्स उनकी बेटी का हाथ साहिल के लिए मांगने आए तो इनकार की कोई जगह न हो और वो अपनी मर्जी से तुबा से उस थप्पड़ का बदला ले सके। एहराम सोचों में गुम अपने घर आ गया और डायरेक्ट अपने कमरे में गया और वार्डरोब खोली तो उसकी फेवरेट शर्ट तुड़ी मुड़ी पड़ी थी। वो उसे बेड पे रखता बाहर किसी सर्वेंट से कहने आया था, मगर सारा के साथ कॉफी एंजॉय करती सौम्या को देख उसे शरारत सूझी। सौम्या, मेरी शर्ट प्रेस कर दो प्लीज, अभी एक दोस्त की शादी की फंक्शन अटेंड करनी है। वो इतनी शांति से बोला कि सामने वाला न चाहते हुए भी जल भुन जाए। भाई मैं किसी से कह देती हूँ, आप अपने कमरे में जाए। सारा कॉफी मग टेबल पर रखकर उठने लगी तो उसने मना किया। रहने दो गुड़िया, मुझे लगा सौम्या मना नहीं करेगी क्योंकि मुझे सर्वेंट पर विश्वास नहीं है, कहीं वो मेरी फेवरेट शर्ट को जला ही न दे। वो मासूमियत से कहता अपने रूम में चला गया और बेड पे रिलैक्स होकर बैठ गया, जैसे कि जनता हो कि सौम्या मना नहीं करेगी। जाओ सौम्या प्रेस कर दो, भाई को सच्ची में शादी में जाना है। सारा ने रिक्वेस्ट की तो वो उठ गई। सौम्या लब लिप्स काटते एहराम के कमरे में आई थी क्योंकि उसे याद था लास्ट टाइम जब वो गलती से उसके रूम में आ गई थी तो कितनी बेइज्जती की थी एहराम ने। शर्ट कहाँ है? कमरे में पहुंचते ही बेड पर बैठे एहराम को देखते हुए बोली। एहराम की बदली बदली नजरों ने उसका दिल धड़का दिया था। वार्डरोब में ही होगी, वो होठ दबाकर बोला क्योंकि उसे शांत सौम्या बर्दाश्त नहीं हो रही थी। निकल दे कर देती हूँ, सौम्या आंखें नीची करते बोली। तो वो चलता हुआ उस तक आया। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मुझसे पहली बार मिल रही हो, दूसरों से तो ऐसे नहीं शर्माती, बात क्या है? शांत स्वर में बोला। वो उसके इतने पास था कि उसकी गर्म सांसें सौम्या की गर्दन झुलसा रही थी। जाहिल इंसान, खरूस ही ठीक था, मेरे रब, वो बड़बड़ाई। क्या बड़बड़ा रही हो, थोड़ा ऊंचा बोलो, वो उसके कान में झुक के बोलो था। शर्ट एक शब्द बोल के चुप हो गई क्योंकि एहराम के बहकते अंदाज से वो पजल हो रही थी। वो तो पहनी हुई है, आंखों में शरारत लिए उसके फेस को पकड़े बोला तो सौम्या की शरीर में करेसा दौड़ गया। मैं ये सोच रहा था कि मेरी बीवी हक की बात कर रही थी तो क्यों न वो हक वसूल कर लूं तुमसे। उसके माथे को मोहब्बत से चूमते बोझल आवाज में बोलता सौम्या की जान लबों पे ले आया था। इतनी ठंड में भी सौम्या की हथेली पसीज गई थी। एहराम, वो घबरा कर बोली तो एहराम अपनी आंखों में शौक का जहां बसाए सौम्या के चेहरे पर फैलते रंगों को देखने लगा था। उसे लग रहा था ये सारे रंग सिर्फ और सिर्फ एहराम हयात के लिए हैं। फिर क्या था, एक प्यारी सी मुस्कान एहराम के लबों को छू गई। बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, वो अपने शब्दों पर दबाव डालते बोला तो सौम्या ने सर उठा के देखा तो जज्बों की आग चमक रही थी। उसे लग रहा था एहराम का जादू उसे अपनी कैद में ले लेगा। सौम्या के चेहरे पर बिखरते गुलाल को देख एहराम हयात अपना दिल हारने लगा था। सौम्या, एहराम, जब वो जाने लगी तो पता नहीं क्यों वो उसे पुकार बैठा। तुमने मुझे तंग करने को बुलाया है, मुझे काम है।
वो बिना मुड़े बोली तो वो अनसुनी करता उसे कंधे से पकड़कर अपने तरफ किया और उसकी कमर में हाथ डालता खुद के पास करता उस पर झुका तो सौम्या अपना बचाव करने के लिए सर पीछे किया, मगर जब दूसरे हाथ से उसके सर को पकड़ते अपने पास किया तो वो आंखें बंद कर गई। तो मन लूं शाहनूर भाई का चैप्टर क्लोज हो गया। वो थोड़ा खुश होते बोली, मगर सामने वाले को जलते आग में डाल गई। मैं उस कमीने को कभी नहीं भूल सकता। गुस्से से वो उसके बाल मुट्ठी में जकड़ते बोला, क्योंकि अब भी उसका सर वो अपने ही हाथ में लिए था। अब दोनों का भरम टूट चुका था। कहा था न मुझसे और मेरे कमरे से दूर रहना, वो कहर भरे शब्दों में बोला। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे पास आने या तुम्हारे कमरे में रहने का, तुम ही बहाने बहाने से मुझे बुलाते हो। नफरत से बोलती उससे दूर होती बोली, गेट आउट फ्रॉम माई साइट। वो जोर से उसे धक्के देते हुए बोला और अपना बैग लेता निकल गया जो साहिल आफंदी के यहाँ जा रहा था। इधर वो अपने कमरे में आए और रूम बंद करके रोने लगी थी। पता नहीं शाहनूर भाई ने ऐसा क्या किया है कि उनकी सजा मुझे मिल रही है, जाहिल ही अच्छा है वो, बोलते वो रो दी थी। कंटिन्यू। आगे की कहानी जानने के लिए तरब नोवेल्स पर बने रहें, क्योंकि अभी बहुत से सीक्रेट आने बाकी हैं। खुश रहे प्यारे रीडर्स, स्माइल।